हो जासो नेम व्रत जाई न बर हो राम प्रणव प्रथम प्रणव पवन कुमार कुमार पवन कुमार पवन कुमार हे प्रणव पवन प्रणव पवन खलवल पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर पवन प्रणव पवन प्रणव पवन कुमार पवन कुमार पवन कुमार। तो संतों की वंदना करते हुए श्री तुलसीदास जी महाराज यह पावन पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं अपनी कालजयी कृति श्री रामचरितमानस में। प्रणवों प्रथम भरत के चरणा, श्री भरत जी के श्री चरणों की वंदना करता हूं, जिनके नियम और व्रत का वर्णन नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर श्री हनुमान जी की वंदना करता हूं, जो खलों के वन के लिए अग्नि के समान हैं, ज्ञान के स्वरूप हैं, जिनके हृदय में भगवान श्री राम धनुष बाण धारण करके विश्राम करते हैं। एक हैं गृही संत श्री भरत, एक हैं परम विरक्त संत श्री हनुमंत लाल जी। पर दोनों में एक समानता विशेष रूप से दिखाई देती है। दोनों के भीतर भगवान बसे हैं। श्री हनुमान जी के भीतर भी श्री राम जी धनुष्बाण धारण करके विराजमान हैं और श्री भरत जी के भीतर भी श्री सीताराम जी विराजमान हैं। जब श्री विभीषण जी भगवान श्री राम जी की शरण में आए तो भगवान श्री राम ने एक ही बात कही, भैया विभीषण, खल मंडली बसहु दिन राती खल मंडली
मंडली। सखा धर्म निबहै के ही भांति, खल मंडली। हो राम खल मंडली। हो राम खल मंडली। बसहु दिन राति सखा धर्म निबहै के ही भांति, हो राम खल मंडल। भगवान राम कहते हैं आप खलों की मंडली के बीच में रहते हो तो आपका धर्म कैसे निभता होगा। सचमुच जाता कभी स्वभाव न खल का, चिकने घट पे नहीं ठहरता एक बिंदु भी जल का। ये बात अलग है कि भगवान नाम स्मरण करे, भगवान नाम की कृपा से, संतों की कृपा से उसकी कुमति सुधर जाए। वैसे मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु, अभंग स्वभाव है और उन खलों के बीच में रहते हो। एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे, उनसे पूछा कि खल शब्द का अर्थ। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा महाराज आप ही बताओ। तो कहने लगे कि खल शब्द में 2 अक्षर है, खा और ला। हमने कहा इसका अर्थ? बोले जिसके 2 ही काम हो, खाए और लड़े। खाए और लड़े, हमें बड़ा अच्छा अर्थ लगा। हमने कहा महाराज इसमें एक बात और जोड़ो। बोले बोलो। हम कहा जिसका खाए उसी से लड़े। तो भगवान ने विभीषण जी से कहा कि तुम तो उन्हीं खलों के बीच में रहते हो, तो तुम्हारा यह भक्ति का धर्म, भाव का धर्म कैसे निभता होगा। पर विभीषण जी बहुत सजग हैं। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि तुम खलों की मंडली के बीच में रहते हो, और विभीषण जी ने क्या कहा? कहा कि नहीं प्रभु, मैं खलों की मंडली के बीच में नहीं रहता। फिर का खल मंडली ही हमारे भीतर रहती है। ये खल मंडली हमारे भीतर है। कौन कौन से खल हैं? तब लगी हृदय बसत खल नाना, तब लगी हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मत्सर मद माना, लोभ मोह मत्सर मद माना। तब लगी हृदय बसत खल नाना, तब हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मत्सर मद माना, लोभ मोह मत्सर मद माना। हे प्रभु, मेरे भीतर ही यह खल रहते हैं। और बड़ी सुंदर बात विभीषण जी ने कही। हम सब लोग यही समझते हैं कि खलों के बीच में हम रहते हैं, पर विभीषण जी कहते हैं कि नहीं, खल हमारे बीच में रहते हैं, हमारे भीतर रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने विभीषण जी से एक बात कही, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। विभीषण जी, तुम जैसे संत मुझको प्रिय हैं। और संत कौन? जो बुराई बाहर न देखे, बुराई को अपने भीतर देखे, वही संत है। अच्छा देखो, आप विचार करना, क्या सचमुच बुराई बाहर होती है?
हां, बुराई का एक पक्ष बाहर होता है। अच्छा, आप जरा सोचना, शत्रु बाहर होता है, शत्रु बाहर होता है, और क्रोध भीतर होता है। ये तो बाहर नहीं है। हमें अपने भीतर का क्रोध नहीं दिखता, बाहर का शत्रु दिखता है। ये माया तेरी बड़ी विकट है राम, दुख में सुख दिखला के बनाती बड़ों बड़ों को गुलाम, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, होता क्रोधित स्वयं तो होती वाणी बिना लगाम। क्रोध नहीं दिखता है? रक्त मांस हड्डी के ढेर पे मढ़ा हुआ है चाम। शरीर की बनावट ऐसी है, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर ये चाम चढ़ा हुआ है। और मैं एक बात बताऊं, सही में संसार में जितने ये ब्रह्मा जी के बनाए हुए पुतले दिखाई दे रहे हैं, जो माल दिख रहा है, इसकी पैकिंग अच्छी है, बस केवल पैकिंग बहुत बढ़िया है। लोग कहते हैं हा, तोते जैसी नाक। बात ठीक है, तोते जैसी सुंदर नाक, और उस नाक से निकलती क्या है? गंदगी। अनार जैसी अधर, अनार के दानों की तरह दांत, और भीतर से गंदगी निकलती। कान बड़े सुंदर, गंदगी निकलती। नेत्र तो बिल्कुल हिरण की तरह, गंदगी निकलती। आप बताओ, शरीर का कौन सा अंग है जिससे गंदगी न निकलती हो? केवल पैकिंग अच्छी है, और हम सब जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, और देखो सी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। शत्रु बाहर, क्रोध भीतर, विषय बाहर, आसक्ति भीतर, धन बाहर, लोभ भीतर। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहां मुकाम। एक महात्मा कहते थे, योजना रहने की हो रही है और तैयारी जाने की हो रही है। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है नाम, नाथ निवेरो अपनी माया जीव लहे विश्राम। सारी बुराइयों की जड़ हमारे भीतर ही है। अच्छा देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, शत्रु बाहर दिखे और क्रोध ना आवे तो शत्रु क्या बिगाड़ लेगा? धन बाहर हो, भीतर लोभ ना आवे तो धन क्या बिगाड़ लेगा? देखो, इसे ऐसे समझो, अगस्त जी महाराज से श्री राम जी ने कहा कि हम राक्षसों को कैसे मारें, उपाय बताओ। क्यों? क्योंकि अगस्त जी के पास 2 राक्षस आए थे, वो सब महात्माओं को परेशान करते थे। एक का नाम आतापी, एक का नाम बातापी। सो आतापी जाए तो निमंत्रण, महाराज हमारी कुटिया पर प्रसाद पाओ। महात्मा कहते हाँ आएंगे आएंगे जरूर। और बातापी क्या करता, अपने शरीर को ही तरह तरह के व्यंजनों में बदल देता, और महात्मा बैठकर बड़े प्रेम से पा जाते उसी को। फिर कहते आतापी तुम भोजन करो। आतापी कहता अपने भाई को बुला लूं। हाँ बुलाओ भैया। बातापी तो बातापी साधु के भीतर से बोलता, अभी आ रहा हूं। और वो घबराएगी और साधु का उदर चीरते हुए बाहर निकले। कई साधु मार डाले। साधु ने अगस्त जी से शिकायत की। अगस्त जी बोले अब की बार बुलाने आवे हमारी कुटिया बता देना।
ठीक आया बुलाने, अरे हमारे गुरुजी को ले जाओ। तो बड़ा खुश हुआ कि अब की बार तो गुरुजी जा रहे हैं। अगस्त जी के पास गया। अगस्त जी का महाराज आज हमारे यहां भोजन। अरे हम तो तुम्हारा इंतजार ही कर रहे थे। जरूर। दोपहर को चले गए। बातापी ने अपने को तरह तरह के व्यंजनों के रूप में बदल दिया। अगस्त जी पा गए। अब आतापी से कहा तुम भी भोजन करो। आतापी बोला भाई को बुला। हाँ प्रेम से बुलाओ। अब वो आतापी बोला भैया बातापी, भैया बातापी। बातापी का न पता न आता, कोई बातचीत कुछ सुनाई ना पड़े। भैया बातापी रोने लगा। अगस्त जी बोले ये अगस्त का पेट है, इसमें समुद्र समा गया तो बातापी का क्या पता लगेगा कि कहां है। पर यही है, एक है आतापी, एक है बातापी। एक भीतर चला जाता है, एक बाहर रहता है। विषय बाहर रहते हैं, वासना भीतर रहती है। अगर भीतर वासना न हो तो बाहर का विषय कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। होए न विषय विराग, विषयों से हटने के लिए नहीं कहा। अच्छा हटोगे कैसे विषयों से? विषयों से वैराग्य हो। भगवान शंकराचार्य कहते हैं मुक्त कौन, बंधा हुआ कौन, बद्धो ही को। तो उत्तर मिला यो विषयानुरागी, जो विषयों का अनुरागी है वही बंधा हुआ है, बद्ध है। भीतर की वासना अगर मिट सके तो बाहर के विषय कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जैसे ही बाहर का विषय भीतर की वासना को बुलाता है तो भीतर की वासना माने बातापी संत का उदर चीरते हुए बाहर निकलते, माने सारी साधुता नष्ट करते हुए बाहर निकलते। ये दो शत्रु हैं। तो अगर भीतर वाले को हम शांत कर सकें, हमारी वासना उपासना बन जाए, तो बाहर के विषय हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर तो जैसी जंगल में शांति है वैसी दंगल में शांति है, क्योंकि भीतर कुछ है ही नहीं। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि विभीषण जी यही कहते हैं कि महाराज ये खल हमारे ही भीतर रहते हैं। अच्छा इस पर अगर गंभीरता से सोचें तो ये बात सही लगेगी। हम संसार को तो बेकार दोष दे रहे हैं। चलो एक आदमी से चिढ़ होगी, उसे छोड़कर चले जाएंगे, दूसरा आदमी फिर मिलेगा तो हो सकता है उससे फिर चिढ़ हो जाए। तो आदमी तो आप बदलते रहेंगे पर चिढ़ तो वही लिए हुए घूमते रहेंगे। इसलिए भीतर, अच्छा भीतर की बुराई मिटे कैसे, वासना मिटे कैसे? विभीषण जी ने बहुत बढ़िया बात कही। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत्सर मदमाना। कब तक रहते ये? जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। ये खल तब तक भीतर रहते हैं जब तक राम जी नहीं बसते इसमें। लेकिन फिर वही बात, राम जी तो बसते ही हैं। कहाऊ सो कहां जहां प्रभु नाही। भगवान तो सब में अस्प्रभु हृदय अचत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। समस्या तो फिर वही है जहां की तहां है। जैसे ही हम कहेंगे कि भगवान जब तक नहीं बसते तब तक ये विकार नष्ट नहीं होंगे, तो तुरंत कहेंगे भगवान तो बसे हैं। चौपाइयां याद हैं, चौपाइयां कह रही हैं अस्प्रभु हृदय अचत विकारी। अरे भाई विभीषण जी ने जो कहा है उस पर गंभीरता से सोचो। भगवान ऐसे तो बसते हैं, सबके हृदय में बसते हैं, लेकिन ऐसे बसने से बात नहीं बनती। घट घट साईं रमि रहा, सूनी सेज न कोय, लेकिन बलिहारी व सेज की जाघट परगट होए। सबके हृदय में बसने पर प्रकट किसके हृदय में? और प्रकट कैसे होंगे? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम से प्रकट होंगे।
और जब प्रकट होंगे तो ऐसे ही नहीं बैठे रहें। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। जब तक हाथ में धनुष्मान लेकर राम जी नहीं बैठते तब तक ये विकार निकलते नहीं। भगवान को देखकर भाग जाते। और भीतर की बुराइयों को मिटाने का एक ही उपाय है कि राम जी हमारे हृदय में बस जाएं। और इसीलिए राम जी बसते कहां हैं? जासु हृदय आधार, जासु हृदय आधार। अच्छा, हम किसी के घर जाके बैठे, जासु हृदय आराम करना चाहें और वो जाते ही हमें काम बता दे, और भाई साहब एक जरूरी काम है, आप चले जाओगे जरा बाजार तक। वो सोचेगा हम तो आराम करने आए थे, यहां भी काम। जब ज्यादा ही परेशान करोगे तो फिर रहेगा नहीं। भगवान भी मान लो हृदय में आकर प्रकट होकर बैठे हो, हम कहें भगवान ये काम है, भगवान ये काम है, भगवान कहते हम इसके पास आए, ये हमें काम के पीछे लगा रहा है, ये पूरा कर दो, ये पूरा कर दो। तो भगवान को आराम कहां मिलता है मालूम? जिसके मन में कोई कामना ना हो। जाहे न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु उर सो राउर निज गेह। जिसे कुछ नहीं चाहिए, भगवान वहां आराम से बैठते हैं। बसहि राम सर चाप धर। इसका एक अर्थ तो यह कि धनुष्बाण धारण करके बैठते हैं, और दूसरा अर्थ यह कि सर चाप धर, धनुष्बाण एक कोने में रख के आराम से बैठते हैं कि यहां कोई झंझट नहीं है। तो जैसे हनुमान जी के हृदय में रहते हैं, ऐसे ही भरत जी के हृदय में रहते हैं। यहां धनुष्बाण धारण करके बैठते हैं और भरत जी के हृदय में श्री सीता जी के संग बैठते हैं। और बड़ी अद्भुत बात है, हम लोग यहां बैठे हैं, मान लो आप बैठे हैं और आपसे कोई कहे कि आपकी शक्ति कहां है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बैठे यहां हो, शक्ति घर छोड़े आए हो। शक्ति आपसे अभिन्न है। जहां आप होंगे वहीं आपकी शक्ति होगी। इसी तरह जहां भगवान होंगे वहीं भगवान की शक्ति होगी। और यही कारण है समुद्र किनारे सभी वानर बैठे और एक ही बात कही जा रही, जो ना घई सत जो जन सागर, जो ना घई सत जो जन सागर, जो ना गए सत जो ना गए सत जो जन सागर, जो जन जन सागर, जो ना गई सत जो जन जो 100 योजन समुद्र को लांघ सके वह राम जी का कार्य कर सकेगा। 100 योजन समुद्र लांघे। बंदरों ने कहा कि 100 योजन की बात हो रही है। बंदर मन में सोचने की ज्यादा से ज्यादा बताओ, कौन सी दौड़ प्रतियोगिता हो रही है, दिखाना पड़ेगा। 100 से कम बताओ, बस भेजे ही नहीं जाओगे।
हाँ, बंदर बोले जो 1 योजन भी नहीं जा सकते थे, उन्होंने कहा 20 योजन तो हम चले जाएंगे। सभी बंदर 25 योजन, 30। जामवंत जी बड़े चतुर, बोले 90 योजन जाऊंगा, 10 फिर भी कम। तो अंगद जी ने कहा कि हम कह ही दें, अंगद कहा ही जाऊं मैं पारा, हम पार चले जाएंगे। और जो पार जाने की बात हुई, सब बोले जय हो, भगवान का काम बन गया, काम बन गया, बड़ा अच्छा, अंगद जी पार जा रहे हैं, अंगद जी पार जा रहे हैं, बहुत अच्छा। दूसरे लोग बड़े उत्साह से जय बोलते हैं अगर काम कोई तीसरा करने लगे तो, वाह वाह वाह, बहुत बन गया, बन गया। अब अंगद जी जा रहे हैं। अंगद जी बोले पूरी बात तो सुनो। तो इन सबको तो जाने में संशय, आपको क्या कठिनाई? अंगद जी बोले हमें लौट कर आने में संशय जी, ये संशय का जो फिरती वारा। अब संशय तो संशय है। अब पूरी बात सुने बिना फैसला भी नहीं होता। गहरा तालाब, लोग नहा रहे थे, नहा के बाहर निकले, एक बालक का पांव फिसला, डूब गया। अब लगा डूबने, तालाब के किनारे हल्ला मचा, बेचारा बालक डूब रहा, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, बेचारे के प्राण जा रहे हैं। कूदने कोई तैयार नहीं। तब तक देखा कि एक आदमी कूदा, उसको भी डुबकी लगी, पर वो बालक को लेकर आए। लोगों ने कहा वाह बहादुर, तूने नौजवानों की लाज रखी। कोई बोला इसको माला पहनाओ, कोई बोला इसकी शोभा यात्रा निकालो, किसी ने कहा इसका अभिनंदन समारोह होना चाहिए। वो आदमी बोला ये सब बाद में करना, पहले ही बताओ हमको धक्का किस आदमी ने मारा था पीछे से। वो भी अपने मन से नहीं गिरा। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। धक्का लगा उसे। और धक्के की बात जब जब सुनते, एक बार हम लोग, बहुत पुराने समय की बात है, एक पुरानी एम्बेसडर कार में बैठे, बंद हो गई रास्ते में। तो हमने कहा अब क्या होगा? ड्राइवर बोले चिंता मत करो, आप बैठे रहो, सब लोग उतरे, धक्का लगेगा। हमने कहा क्यों? बोले इसकी बैटरी डाउन है। हम लोगों ने धक्का लगाया, स्टार्ट हो गई। दूसरी बार 2-4 महीने बाद फिर किसी एम्बेसडर में बैठा तो वो बंद हो गई। तो हमने कहा कि चिंता की बात नहीं, हमें पता, धक्का लगाओ अभी स्टार्ट होगी। वो बोला महाराज नहीं होगी। हमने कहा क्यों? बोले इसकी बैटरी में जान ही नहीं है जो धक्के से स्टार्ट हो जाए। तो पहले तो लोग धक्के से भी धर्म का काम कर लेते थे, अब बुद्धि रूपी बैटरी में जान ही नहीं बची, कितने ही धक्के लगाओ। अंगद जी करें लौटने में संशय है। जामवंत जी ने कहा कि नहीं, किम पठवों सब ही कर नायक, आप तो सबके प्रमुख हो, आपको नहीं भेज रहा हूं। अच्छा देखो, सब बोले कि नहीं? और अद्भुत बात है, हनुमान जी नहीं बोले, बोले ही नहीं। किसी ने जामवंत जी से कहा कि हनुमान जी नहीं बोल रहे हैं, हनुमान जी से पूछो। जामवंत जी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी सब बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हो, आप भी तो अपने बल के बारे में बताओ। हनुमान जी बोले जिनके पास अपना बल है सो बोले, हमारे पास हमारा बल है ही नहीं तो हम बोलें कैसे? यह उनकी साधुता है। हमारे पास हमारा बल नहीं है, ऐसी बात नहीं, आप साधारण बलवान नहीं हैं। अतुलित बलधाम, अतुलित बलधाम, धामम अतुलित बलधाम, बलधाम अतुलित बलधाम, बलधाम अतुलित बलधाम, बलधाम अतुलित बलधाम। हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम बलधाम। अतुलित बलधाम, बलधाम अतुलित बलधाम, बलधाम अतुलित बलधाम,
अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञाने नामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रियभक्तम् बात जातं नमामि अतुलित बल अतुलित बल अतुलित बलधाम बलधामम् अतुलित बलधामम् बलधामम् अतुलित बलधामम् अतुलित बलधामम् अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञाने नामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति भक्तं बात जातं नमामि बलधाम अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञाने नामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति भक्तं बात जातं नमामि बलधाम। हनुमान जी अतुलित बलधामम, अतुलित बल के भंडार हैं। श्री हनुमान जी में मालूम कितना बल है। एक संत कहा करते थे 10,000 हाथियों में जितना बल है उतना इंद्र के 10,000 हाथियों में जितना बल उतना एक दिग्गज में बल, जो दिशा के हाथी है। 10,000 हाथियों में जितना बल है उतना बल एक दिग्गज में, और 10,000 दिग्गजों में जितना बल है उतना बल इंद्र के एक ऐरावत हाथी में, और 10,000 ऐरावत में जितना बल है उतना बल एक इंद्र में, और 10,000 इंद्र में जितना बल है उतना बल श्री हनुमान जी की इस उंगली में है। ऐसे अतुलित बलधामम, ऐसे श्री तुलसीदास जी कहते जिनके बल का पार ही नहीं है। हनुमान जी आप अतुलित बलधामम हो और कह रहे हम में बल नहीं है, हम क्या बोले? क्या आप अतुलित बलधामम नहीं हो? श्री हनुमान जी ने कहा कि ये मैंने कब कहा कि नहीं हूं, लेकिन मैं अतुलित बल का धाम हूं। अब इसका अर्थ समझना आप। मकान में भरी हुई सीमेंट मकान की नहीं होती, मकान मालिक की होती है। मकान में भरी है पर मकान की नहीं है। इसी तरह इस शरीर में बल तो भरा है पर बल मेरा नहीं है, बल इस शरीर का नहीं है। तो बल किसका है? का पहले ये पता करो कि अतुलित बल है किसका। इंद्र का पुत्र जयंत भगवान का बल देखने आया, कौआ बनकर कुचेष्टा की, माता के चरण में चंचु का प्रहार करके भागा। भगवान ने बाण पीछे लगा दिया, कहीं त्राण नहीं मिला। नारद जी की करुणा से भगवान की शरण मिली। भगवान ने एक नयन करी तजा भवानी, जयंत के प्राण बच गए। जयंत क्या चाहते थे, तुम क्यों आए थे? जयंत ने कहा कि आपका बल देखने आया था। बल देख लिया? हां महाराज देख लिया। कितना बल है? तब जयंत ने कहा, बल देखने वाले ने कहा कि महाराज आप में अतुलित बल अतुलित प्रभुता, अतुलित बल अतुलित प्रभुता, मैं मति मंद जाने नहीं पाई, मैं मति मंद जाने नहीं पाई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान ही नहीं पाई। तो राम जी में कितना बल है? अतुलित बल। और सुग्रीव जी ने भी जब राम जी को देखा तो क्या देखा? आवत देखी
अतुल बल सीवा अतुलित बल। हनुमान जी बोले राम जी में है अतुल बल। अबे राम जी बैठे कहां हैं? जासु हृदय आगार जासु हृदय आगार बसहि राम सरजा बदर जासु हृदय आगार जासु हृदय आगार बसहि राम सरजा बदर जासु हृदय आगार आगार जासु हृदय आगार हृदय आधार हृदय आधार हृदय आधार जासु हृदय हृदय आगार हृदय आगार हृदय आगार जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। तो राम जी में है अतुलित बल और वे राम जी बैठे हैं हमारे हृदय में। तो हमारे हृदय में बैठे हैं राम जी, तो राम जी का धाम हो गया कि नहीं? जब हृदय राम जी का धाम है तो हनुमान जी का पूरा शरीर राम जी का मंदिर है। और जब राम जी का मंदिर है तो हनुमान जी कहते हैं अतुलित बल धामम, मैं अतुलित बल का धाम हूं, अर्थात बल है श्री राम का, मैं तो केवल धाम हूं। यह हनुमान जी का अर्थ है, मेरा बल है ही नहीं। अच्छा अच्छा, राम जी का बल है, हाँ, इसीलिए बोले नहीं। नहीं, हम काहे को बोले? मकान कभी नहीं बोलता कि हमारे भीतर हमारा सीमेंट भरा, आओ देखो जरा, आओ देखो। वो तो मालिक का है। हनुमान जी नहीं बोले। जामवंत जी ने सोचा शायद प्रशंसा कम हुई हो, आदमी की तारीफ करो तो बोलने लग। एक बिल्कुल दुबला पतला आदमी, उससे कोई कहे आइए पहलवान साहब, तो बड़ा खुश हो जाता। कई बार लोग प्रशंसा से काम करने लगते हैं, आगे आगे बढ़ने लगते हैं, उत्साह होता है, प्रशंसा सबको प्रिय होती है। वाह, मुझे लगता है ये वाह सुनने के लिए आदमी कितनी आह भरता है चुपचाप, भीतर आह आह करता है, केवल वाह बस। और वाह में कुछ है नहीं, इधर से पढ़ो वाह तो उधर से पढ़ो तो हवा, ये केवल हवा ही है और कुछ नहीं। हवा निकल जाए गुब्बारा फूला नहीं रहता। कैसे कमजोर फांसी हैं ये गुब्बारे, कैसे कमजोर फांसी हैं ये गुब्बारे, जो थोड़ी सी हवा में ही फूल जाते हैं और धरती से थोड़ा ही ऊपर उठते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। वाह, हनुमान जी को वाह की भी परवाह नहीं है। जामवंत जी ने कम प्रशंसा नहीं की। कही रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधे रहा बलवाना, का चुप साधे रहे बलवाना, का चुप साधे रहे बलवाना, का चुप साधे
दे का चुप रहो बलवाना का चुप साध रहो बलवाना का चुप बलवाना 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 बल बल बाना बाना बलवाना का चुप साध रहो बलवाना का चुप साध रहो बलवाना का चुप साध। जामवंत जी ने प्रशंसा की, हनुमान जी आप बड़े बलवान हो और चुप होकर बैठे हो। बड़ी आप जैसा बलवान कौन, आप जैसा बलवान। हनुमान जी बोले ही नहीं। जामवंत जी को लगा कि प्रशंसा कम हुई, अथवा केवल इन्हीं की प्रशंसा, इनके वंश की प्रशंसा करो। पवन तनय बल पवन समाना, आप पवन पुत्र हैं, पवन की तरह आप में भी बल है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, आप बुद्धि के विवेक के विज्ञान के निधान हो। नहीं बोले। देह की प्रशंसा से भी नहीं बोले और गेह की प्रशंसा से भी नहीं बोले। देह में अहमता का भाव नहीं है और गेह में ममता का भाव नहीं है। हनुमान जी न देह में रहते न गेह में। व्यक्ति जिस कमरे में सो रहा हो उसी की कुंडी खटखटाओ तो जाग जाता है। श्री हनुमान जी न देह भाव के कमरे में है न गेह भाव के कमरे में है, ये तो राम जी के नेह भाव के कमरे में है। इसीलिए जब कहा राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वता कारा, राम काज लगी तब राम काज लगता अवतारा, राम काज लगता राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब काज लगी तब काज लगी अवतारा, राम काज लगता अवतारा, राम काज लगता काज लगी तो काज लगी तो काज लगी तो। राम जी के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है और जो सुना तो सुनता ही भय पर्वताकारा। हनुमान जी बड़े विशाल रूप में प्रकट हो गए। हम लोग भी फूलते हैं, कोई तारीफ वाह, अब कोई वाह 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 बस। पर हनुमान जी दूसरे तरह से फूलते हैं। हम फूलते गुब्बारे की तरह और हनुमान जी फूले पर्वत की तरह।
सुनते ही भयो पर्वताकारा, पर्वत ठोस होता है। इसका अर्थ जो अपनी प्रशंसा सुनकर फूलता है वह गुब्बारे की तरह फूलता है, और जो भगवान की प्रशंसा सुनकर फूलता है वह पर्वत की तरह है। स्वर्ण शैलाभ देहम। हनुमान जी सुनते ही भयो पर्वताकारा, बड़ा विशाल रूप। अब जो वानर हनुमान जी को ऐसे देख रहे वो ऐसे देखने लगे, और हनुमान जी ने गर्जना शुरू की। सिंहनाद करे बारही बारा, सिंहनाद सिंहनाद कर बारंबारा, सिंहनाद कर बारंबारा, सिंहनाद कर बारंबारा, सिंहनाद। लीलहि नाघौ लीलहि नाघौ जल निधि खारा। बारंबारा, सिंहनाद कर बारंबारा, सिंहनाद। सिंहनाद सिंहनाद सिंहनाद। बार बार गर्जना की। समुद्र लांघना मेरे लिए खेल है, लीलहि नाघौ जल निधि खारा, ये है। और आगे हनुमान जी ने बड़ी अद्भुत बात कही। सहत साय रावण ही मारी, रावण को पूरे दल के साथ मार कर लौटे। और राम जी अगर रावण को मारे तो त्रिकूट पर्वत यहीं उखाड़ना है जिस पे लंका बसी, आनो यहां त्रिकूट उपारी। देखो हनुमान जी भगवान के बल पर कितना कर सकते हैं। हनुमान जी ने कहा ये सारा कमाल तो भगवान के बल का है, भगवान की कृपा का है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ करने लायक होता, आप जरा विचार करना, गंभीरता से सोचना। तुलसी राम सुदीठ थे सबे होत बलवान। राम जी की कृपा दृष्टि से सब बलवान हो जाते हैं। तुलसी राम सुदीठ थे सबे होत बलवान, नहीं तो बाली बैर सुग्रीव सो कहा कियो हनुमान। बाली से सुग्रीव का बैर, और बाली सुग्रीव की पिटाई करे और सुग्रीव भागे, साथ साथ हनुमान जी भी। तो हनुमान जी कहते हम किसी लायक नहीं हैं, यह तो भगवान की कृपा है। जब अशोक वाटिका हनुमान जी उजाड़ने लगे तो पवन देव प्रकट हो गए। हनुमान जी ने पिताजी को प्रणाम किया। पवन देव बोले मैं इसी राक्षस राज की सेवा में लगा हुआ हूं, इसने हमको बंदी बना रखा है, तो हमारा काम यही है अशोक वाटिका के पत्ते साफ करना, सफाई अभियान में हम हैं। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, हम फलाहार करेंगे और वृक्षों को ही उखाड़ उखाड़ के फेंकेंगे, फिर पत्ते झाड़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हनुमान जी का बल इतना, और पवन के पुत्र हैं, पवन तनय बल पवन समाना। जब पवन जैसे ही बल हनुमान जी में है तो दास भाव सबते बड़ो, दास भाव सबते बड़ो, गही नाम की ओट, और बाप बुहारी देते है बेटा ढावे कोट। इसलिए हनुमान जी कहते राम जी की कृपा है, बोलो क्या करना है। अपने बल पर तो मैं बोल ही नहीं रहा, मेरे पास मेरा बल है ही नहीं है जो बोलूं। रावण को पूरे दल के साथ समाप्त कर दूं, क्योंकि हनुमान जी जो भी करते हैं थोक में करते हैं, फुटकर में नहीं, इकट्ठे ही, कौन बार बार का झंझट रखे। और राम जी अगर रावण को मारे तो त्रिकूट पर्वत यहीं उखाड़ लाए, लंका यहीं ले आए। सबने मन ही मन प्रार्थना की लंका ना ले आओ, यहां लंका वहीं बनी रहने दो, काहे को। पर हनुमान जी की एक विशेषता है, इतना करने में सक्षम होने के बाद भी पूछते किससे?
जामवंत में पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो, जामवंत में पूछूं तो, जामवंत मैं पूछूं तो उचित सिखावन दीजे सुमोही, जामवंत में पूछूं तो, जामवंत मैं पूछूं तो, जामवंत मैं पूछूं तो उचित सिखावन दीजे सुमोही, जामवंत में पूछूं तो पूछूं तो जामवंत जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे उचित शिक्षा दीजिए। कितनी अद्भुत बात है। देखो, मूल्य इसका नहीं है कि आप कितना कर सकते हैं, मूल्य इसका नहीं है कि आप कितना कर सकते हैं, मूल्य इसका है कि आपको कितना करना है। एक महात्मा बड़े सिद्ध पुरुष थे, वो कहा करते थे, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, देखो भालो तको मत, और चलो फिरो थको मत। एक आदमी ने पहलवानी शुरू की, दंड बैठक लगाना, तो एक ही दिन में 100-200 लगाए। दूसरे दिन न उठ पाए न बैठ पाए। अरे धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। महत्व इसका नहीं कि हम कितना खा सकते हैं, कितना खाना है। अच्छा देखो, रामचरितमानस अद्भुत ग्रंथ है महाराज। रामचरितमानस में यह तक वर्णन है कि कितना खाओ। वहां लिखा है, भोजन करिय त्रिपित हित लागी, जिम सो असन पचवे जठरागी। भोजन उतना ही करो जिसको जठराग्नि पचा सकती हो। अच्छा देखो, एक महात्मा कहते थे कि हमको रोग हुआ, रोग हुआ, रोग हुआ। जानते हो क्यों हुआ? हमने कहा क्यों? कहने लगे, बहु रोग वियोगनि लोग हये, भवदंग्र निरादर के फल ये। भगवान के चरण कमलों का अपमान किया, इसलिए रोग हुआ है। रामायण कह रही, भवदंग्र निरादर के फल ये। हमने कहा महाराज आप महात्मा हो, आपने क्या भगवान के चरणों का अपमान किया जो ये रोग हुआ? महात्मा बड़ी सुंदर बात बोले। उन्होंने कहा कि हम भी भगवान का अपमान करते हैं। अपने को धर्मात्मा समझने वाले भी भगवान का अपमान करते हैं। बताएं, हम भोजन करते हैं और भोजन पचाता कौन है? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तो पचाम्यन्नम चतुर्विधम। कि मैं ही प्राणियों के भीतर 4 तरह के अन्न को पचाता हूं। पचाने वाले कौन हैं? भगवान हैं कि नहीं? गीता कहती तो हैं। अच्छा, और भोजन करने वाले कौन हैं? हम। अब पचाने वाला भीतर से मना कर रहा है, कभी नहीं। अच्छा, मना कर रहा है कि नहीं?
अभी नहीं, थोड़ा गैप हो फिर शुरू करना, अभी नहीं। और लोग क्या कहते, अरे एक और ले, एक चल जाएगी चल जाएगी। अरे भाई अभी इच्छा नहीं है। अरे गोली खा ले, मतलब गोली खाओ पर खाओ। अच्छा आप विचार करो, पचाने वाला मना कर रहा है, खाने वाला खाए चला जा रहा है, तो फिर रोग हो तो आश्चर्य क्या है। इसीलिए उतना ही खाएं, भोजन करिए तृपित हित लागी, जिम सु असन पचवे जठरागी, जठराग्नि पचा सके उतना ही खाओ, इतना ना खाओ। एक बार एक गुरु चेला एक भंडारे में गए, दोनों ने छक्के पाया खूब। अब गुरुजी ने इतना पा लिया, पेट ऐसे हो गया, वो ऐसे देखें। चेले से बोले बेटा मेरी खड़ाऊं देख कहां रखी है। अब वो नीचे झुक के तो देख नहीं सकते थे, और चेले की भी हालत वही थी। चेला बोला गुरुजी ऊपर तो सब जगह देख ली, अब नीचे हो तो हो, वो हम देख नहीं सकते। इसीलिए गुरुओं की आवश्यकता होती है। आप कितना कर सकते हैं इसका मूल्य नहीं, गुरुजी से पूछो कितना करना है। इसीलिए हनुमान जी जामवंत जी से पूछते हैं कि कितना करना है। जामवंत जी ने कहा कितना नहीं, बस इतना करना है। इतना करहु तात तुम जाय, इतना इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाई, इतना सीतहि देख कहु सुधियाई, इतना 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 करहु तात तुम जाई, इतना करौ तात तुम जाई, सीतहि देख कहु सुनि, इतना 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 करो। सीता माता का दर्शन करके समाचार सुना दो बस। हनुमान जी ने कहा जो आज्ञा। और उसके बाद जामवंत जी ने जो बात कही बड़ी अद्भुत है। हनुमान जी आप सामर्थ्यवान हैं, शक्ति संपन्न हैं, लेकिन आपने कहा लीला ही नागहूं जल निधि खारा, ये समुद्र लांग जाना तो मेरी लीला है। हने हनुमान जी महाराज आपकी लीला नहीं है, ये भगवान राम की लीला है, राम जी की लीला है। और आप राम जी की लीला के एक पात्र हो। और मुझे लगता है कि जिसने यह जान लिया गुरु जी के द्वारा कि हम राम जी की लीला के एक पात्र हैं, वह आपके हर्ष विषाद मान अपमान से मुक्त होकर आनंदमय जीवन जीता है। और मुझे लगता है कि जिसने यह जान लिया गुरु जी के द्वारा कि हम राम जी की लीला के एक पात्र हैं, वह आपके हर्ष विषाद मान अपमान से मुक्त होकर आनंदमय जीवन जीता है। हमारे एक परिचित शिष्य संत थे, अब नहीं रहे हो। वो अपने पुराने समय में रामलीला में अभिनय करते थे। तो एक बार हमारे साथ थे तो किसी ने कुछ कह दिया उनसे, बड़े नाराज हुए, बहुत नाराज, बहुत दुखी।
क्या हुआ? बताएं। कुछ नहीं, मुंह फुलाए बैठे। हमने कहा कुछ बात तो होगी, बताओ तो। है ही नहीं, कुछ बात है ही नहीं। अरे तुम्हारा चेहरा कह, अब यही तो है, कह के और कहला लो, करा लोगे, वैसे है कुछ नहीं। तो हमने कहा हुआ क्या? बाद में पता लगा कि एक बालक ने उनसे कुछ कह दिया था, इतने में ही नाराज हो गए थे। हम लोगों की हालत तो देखो, जरा जरा सी बात की ओके होगा। हमने उस बालक को बुला के डांटा, उनसे क्षमा मंगवाई, वो प्रसन्न हो गए। बाद में हमने उनसे कहा कि पहले तुम रामलीला में काम करते थे? हाँ करते थे। हमने कहा रामलीला में पाठ देते? हाँ देते थे। तो हमने कहा रामलीला में किसी ने गाली वाली दी, डांटा कोई तुम्हें कुछ ऐसे? अरे बोले डांटने कौन का, पिटे तक है। रामलीला में पिटे क्यों? बोले हमें राक्षस बनाते थे रावण की तरफ, राम जी की तरफ वाले बंदर हमें पिटाई करते थे, पिटे तक है। और उस पिटने में बड़ा मजा आता था। हमने कहा एक बात बताओ, पिटने पर भी बुरा नहीं लगा तुम्हें? बोले बुरा तो नहीं लगा महाराज, बिल्कुल नहीं लगा, बड़ा मजा आता था। हमने कहा तुम्हें बुरा पिटने पर भी नहीं लगा? बोले नहीं लगा। और हमने कहा इस बालक ने तो 2 शब्द कह दिए, इसमें तुम्हें इतना बुरा लग गया? तो बोले हाँ महाराज, ये तो हमने सोचा नहीं। हमने सोचो, जरा सी बात का तुम्हें बुरा लगता है और पिटने तक का बुरा नहीं लगा? बोले महाराज वो लीला है, वो राम जी की लीला थी, और ये हमसे कहा उन्होंने। हमने भाई यही अंतर है। जिस दिन जिंदगी को राम जी की लीला समझ लोगे, उस दिन बुरा लगना बंद हो जाएगा। राम जी की लीला है, राम जी की लीला है। पर हम तो राम जी की लीला में भी दाल भात में मूसर चंद की तरह अपने को अड़ाए हैं। हमसे ऐसा करो, हमसे ऐसा करो, हमसे। राम जी की लीला है, तुम राम जी की लीला के पात्र हो। ये समुद्र लांघना तुम्हारी लीला नहीं है, राम जी की लीला के तुम पात्र हो, अभिनय कर रहे हो। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल ठीक। और जो बल की बात है, जब तुम श्री सीता जी का समाचार सुना दोगे, तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। तब राम जी अपने भुजाओं के बल पर रावण को मारकर श्री सीता जी को लाएंगे, और यह यश सारा संसार गाएगा। बस मैं यही कहता हूं, विरक्त संतों की रहनी का यही ढंग है, जिनके हृदय में भगवान विराजमान हो, और भगवान के बैठते ही कोई विकार नहीं रहता, और निर्विकार दशा में उनके भीतर भगवान की शक्ति ही काम करती है। और हनुमान जी ने यह स्वीकार किया। उसके बाद जब लंका जाने लगे, तब देखो कितना बढ़िया वर्णन है। तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, तब सही दुख कंद मूल फल
खाई खाई तब लगी तब लगे पर तुम भाई तब लगे पर तुम भाई तब लगे तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। दुख सहन करके कंदमूल फल खाकर मेरी प्रतीक्षा करना। कब तक? जब लगिया वो सीतहि देखी होई काज मोहि हरस बिसरी तब लगिया। मेरा इंतजार तब तक करना जब तक मैं सीता जी माता का दर्शन करके न लौटूं। और कार्य होगा, मेरे मन में हर्ष है। देखो कितनी अद्भुत बात। जो भगवान के भरोसे चलते हैं वह ऐसे ही रहते हैं। पहली बात तो सबको ये बंदरों से कहा कि मैं सीता माता का दर्शन करके न लौटूं तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। दूसरा कोई होता कि अब तो जा रहे हैं, देखो तो सीता जी का दर्शन। अब यहां से क्या बता दें अभी। पर हनुमान जी कहते हैं नहीं, जब तक मैं सीता माता का दर्शन करके न लौटूं मेरी प्रतीक्षा करना। काम बनेगा। किसी ज्योतिषी से पूछा, नहीं हो ये काज मोहे हरस विसेखी, मेरे मन में हर्ष हो रहा है, कार्य निश्चित पूरा होगा। कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। उत्साह होना चाहिए। एक बार बरसात नहीं हुई बहुत दिनों तक। बरसात के महीने निकले जा रहे थे, गांव भर परेशान। सब मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने गए, हे भगवान वर्षा हो, प्रार्थना करने गए। और लोग तो सब प्रार्थना करने गए। एक बालक भी साथ वो छाता लेकर गया। कही छाता काहे को ले जा रहे तुम्हें? छाता क्यों? अरे बोले सब लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं, उधर से बरसात होगी तो क्या भीगते हुए आएंगे? और मुझे लगता है कि बरसात तो हुई, उन लोगों की प्रार्थना से उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना उस बालक की भावना से प्रभाव पड़ा कि मैं छाता लेकर जा रहा हूं। आप उत्साह तो करें, भगवान पर भरोसा करके तो देखें। राम जी के भरोसे जा रहा हूं, काम होगा। क्यों? मेरा मन खुश हो रहा है, मेरे मन में हर्ष है। हो ये काज मोहि हर्ष विसेखी, अस कही ना आई। देखो हर्षित होकर जा रहे हैं। अच्छा एक बात और बताओ, हनुमान जी तो आपका मन हर्षित है तो काम बन जाएगा, सीता जी मिल जाएंगे। तो क्या सब आपके मन से ही होता है कि हमारा मन खुश है बस? हनुमान जी दूसरी बात कह रहे कि देखो राम जी चले थे अयोध्या से, हरसि चले मुनि भय हरन, पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन। फिर आए गुरुजी के आश्रम में तो वहां भी हरसि चले मुनिवर के साथा। फिर अहिल्या जी का उद्धार और गंगा जी स्नान करने के बाद फिर लिखा हरसि चले मुनि वृंद सहाया। तो हर्षित होकर अयोध्या से चले, हर्षित होकर विश्वामित्र जी के आश्रम से चले, हर्षित होकर गंगा जी स्नान करके चले। तो जब भगवान हर्षित 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 होते हुए गए तो उन्हें पुष्प वाटिका में श्री सीता माता का दर्शन हुआ। हनुमान जी कहते हैं श्री सीता जी राम जी को मिली पुष्प वाटिका में।
क्यों? मन हर्षित होते हुए गए। हनुमान जी बोले, तो मैं भी ये जानता हूं कि मेरे हृदय में बैठे हैं राम जी, और हृदय अगर प्रसन्न है तो राम जी के कारण प्रसन्न है, राम जी प्रसन्न हैं। और जब राम जी प्रसन्न होकर जा रहे हैं, तो जब जनकपुर की पुष्प वाटिका में सीता जी राम जी को मिल सकती हैं, तो आज राम जी प्रसन्न होते हुए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अशोक वाटिका में सीता माँ जी का दर्शन राम जी को होगा। राम जी, ये हनुमान जी का भरोसा है, विश्वास है। और ऐसा कह के हनुमान जी ने काम क्या किया? अस कही नाई 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 सबनि कहूँ माथा चले वो हरसी धरी रघुनाथ। चले चले हंसे रघुनाथ रघुनाथ चले वो हरसी हरे रघुनाथ चले वो हरसी हरि रघुनाथ। ओ चले हरसे हरे रघुनाथ चले हरसे। हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया। अच्छा आप देखो, हनुमान जी जा रहे हैं राम जी से मिलने, और ये जितने हैं एक भी नहीं जा पा रहे हैं, तो समर्थ कौन हुआ? हनुमान जी। असमर्थ हुए ये वानर, पर बड़ी विलक्षण लीला, समर्थ होकर हनुमान जी इन असमर्थों को प्रणाम कर रहे हैं। सभी वानरों की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, हनुमान जी से कहा कि आप हमें प्रणाम कर रहे हो, हम असमर्थ हैं, आप समर्थ हो। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मुझे ये पता लग गया, ना कोई समर्थ है ना कोई असमर्थ। राम जी की लीला में भूमिका जिसे जो मिली है बस वही ठीक है। मुझे पार जाने की भूमिका मिली है, तुम्हें इसी पार रहने की भूमिका मिली है। न मेरा समर्थ होना सच है, न तुम्हारा असमर्थ होना सच है। क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। हम चाहें वही हो, जरूरी नहीं आशाएं कभी हुई पूरी कहीं, रे सोच तनिक तेरा अपना, रे सोच तनिक जीवन घट का श्वासा जल कितना रीत गया। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, परहित हित जन्म लिया जिसने, जीवन है वही जो जन जन के मृदु अधरों का बन गीत गया। जब सूर्य सा साथी मिलता है, जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल सा राजेश कमल तब खिलता है। राजेश कमल तब खिलता है। हर सांझ को कहता है पंकज, हर सांझ को कहता है पंकज, हम कैसे खिले अब नीत गया, कैसे खिले अब नीत गया, सो
सोचता है पागल मनुआ, क्या सोचता है पागल मनुआ। जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोचता है पागल मनुआ। हर सांझ को कहता सांझ 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 हर सांझ को कहता है हर सांझ को कहता है पंकज। श्री हनुमान जी कहते हैं न कोई समर्थ न कोई असमर्थ। अच्छा सोचो, मान लो किसी नाटक में कोई राजा बना हो और कोई कला की प्रस्तुति करने वाला कलाकार आवे, गुणी हो नागर हो, राजा प्रसन्न हो जाएगा। राजा कहे प्रतिहारी आज्ञा महाराज, इनको 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा करो। जो आज्ञा। वो कहते चलो। राजा ने 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का दान कराया। कलाकार बड़ा प्रसन्न। लेकिन एक बात सोचो, थोड़ी देर में वही राजा जब अपना मुकुट उतार के जाता है तो मंडली वालों से कहता कि हमारी फीस तो दो। अगर वो देने ही लायक होता तो फीस काहे को मांगता है। इसीलिए जितना वह कलाकार है उतने ही राजा है। ना राजा के पास कुछ है, ना कलाकार के पास कुछ है। क्यों? ये भगवान की लीला है। किसी के पास कुछ नहीं है, बस सब कुछ दिखाई देता है। यह भगवान की लीला है और कुछ नहीं। हनुमान जी ने कहा कि तुम में से कोई भी पार जा सकता था, लेकिन तुम्हें इसी पार रहने की भूमिका मिली है, हमें उस पार जाने की भूमिका मिली है। ऐसा कह के हनुमान जी सबको प्रणाम करते हैं। अस कहे नाय सबनि कहूं माथा, और चले वो हरस ही ये धरी रघुनाथा। राम जी को हृदय में रखकर चले और मुद्रिका मुख में रख ली, राम नाम मुख में और भगवान हृदय में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। यही विधि राखे राम, ताही विधि रही। ओ जय विधि राखे राम, जय विधि रही। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। अब देखो आप, हनुमान जी में अभिमान नहीं, पहली बात। इसीलिए गुरु जी की बात स्वीकार करते हैं। देखो हमारे वृंदावन के गौरव, हम सबके आदर्श पूज्यपाद श्रीमद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज बड़ी अच्छी बात कहते हैं। जब कोई कहता कि गुरु बनाया, कहते हमने नहीं बनाया। क्यों? हमें मिला ही नहीं कोई, सच्चा गुरु मिला ही नहीं कोई। हम ढूंढ रहे हैं कोई मिल जाए, मिला ही नहीं, और मिले सो ऐसे ही है।
लोग कहते नहीं बिल्कुल ठीक है, पानी पीजिए छानो गुरु कीजिए जान और बिल्कुल ऐसे करना चाहिए, बात ठीक है। पर आप विचार करो, जब आप ही गुरु जी को ढूंढ लोगे तो गुरु आप हुए कि वो? देखो, स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि गुरु नहीं बनाने वाले एक बात से चूक जाते हैं। क्या? उन्हें पूरी दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो उनसे ज्यादा जानता हो। यह अभिमान है, और अभिमान केवल गुरुदेव के शरणापन्न होने पर ही कटता है, और कोई उपाय नहीं है। और इसीलिए कुछ लोग कहते हैं हमारे तो गुरु हनुमान जी हैं, बस। हनुमान जी को गुरु मानना कोई गलत नहीं, बिल्कुल ठीक है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव को नाई, चौपाइयां सुना देते हैं, प्रमाण दे देते हैं हनुमान जी हमारे गुरु, बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग कहते हैं श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण भगवान हमारे गुरु, बिल्कुल ठीक है। पर आप एक बात बताओ, हनुमान जी हमारे गुरु, कृष्ण भगवान हमारे गुरु, तो हनुमान जी ने गुरु बनाए थे कि नहीं? बनाए थे। सूर्य भगवान उनके गुरु। जब उन्होंने गुरु बनाए तो क्या हम उनसे भी बड़े हैं, जो हमें जरूरत ही नहीं है? श्री कृष्ण भगवान ने भी गुरु बनाए, सांदीपनी ऋषि, तो क्या हम उस परंपरा का पालन न करें? अपना अभिमान तोड़ने के लिए गुरु को अवश्य बनावें और भगवान को उनके माध्यम से जानें। हनुमान जी महाराज निरभिमानी है। पहली बात, गुरु की बात मानते हैं। जामवंत मैं पूछूं तो ही, आप जो आज्ञा करेंगे वो मैं मानूंगा। दूसरी बात, मन में भगवान है, अभिमान नहीं, उत्साह है। काम होगा हो ये काज मोहि हर्ष विसेखी, ठीक है। और राम जी को हृदय में रखा, मुख में राम नाम रखा। और मैं आपसे कहता हूं कि जिसमें इतनी विशेषताएं हों, उसे बड़ी से बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लेना खेल हो जाता है। सिंधु तीरे एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, उसके ऊपर चढ़ गए श्री हनुमान जी। हमारे वृंदावन के गौरव, हम सबके आदर्श पूज्यपाद श्रीमद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज बड़ी अच्छी बात कहते हैं। जब कोई कहता कि गुरु बनाया, कहते हमने नहीं बनाया। क्यों? हमें मिला ही नहीं कोई, सच्चा गुरु मिला ही नहीं कोई। हम ढूंढ रहे हैं कोई मिल जाए, मिला ही नहीं, और मिले सो ऐसी है। लोग कहते नहीं बिल्कुल ठीक है, पानी पीजिए छानो गुरु कीजिए जान, और बिल्कुल ऐसे करना चाहिए, बात ठीक है। पर आप विचार करो, जब आप ही गुरु जी को ढूंढ लोगे तो गुरु आप हुए कि वो? देखो, स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि गुरु नहीं बनाने वाले एक बात से चूक जाते हैं। क्या? उन्हें पूरी दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो उनसे ज्यादा जानता हो। यह अभिमान है, और अभिमान केवल गुरुदेव के शरणापन्न होने पर ही कटता है, और कोई उपाय नहीं है। और इसीलिए कुछ लोग कहते हैं हमारे तो गुरु हनुमान जी हैं, बस। हनुमान जी को गुरु मानना कोई
गलत नहीं, बिल्कुल ठीक है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, चौपाइयां सुना देते हैं, प्रमाण दे देते हैं हनुमान जी हमारे गुरु, बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग कहते हैं श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण भगवान हमारे गुरु, बिल्कुल ठीक है। पर आप एक बात बताओ, हनुमान जी हमारे गुरु, कृष्ण भगवान हमारे गुरु, तो हनुमान जी ने गुरु बनाए थे कि नहीं? बनाए थे। सूर्य भगवान उनके गुरु। जब उन्होंने गुरु बनाए तो क्या हम उनसे भी बड़े हैं, जो हमें जरूरत ही नहीं है? श्री कृष्ण भगवान ने भी गुरु बनाए, सांदीपनी ऋषि, तो क्या हम उस परंपरा का पालन न करें? अपना अभिमान तोड़ने के लिए गुरु को अवश्य बनावें और भगवान को उनके माध्यम से जानें। हनुमान जी महाराज निरभिमानी है। पहली बात, गुरु की बात मानते हैं। जामवंत मैं पूछूं तो ही, आप जो आज्ञा करेंगे वो मैं मानूंगा। दूसरी बात, मन में भगवान है, अभिमान नहीं, उत्साह है। काम होगा, हो ये काज मोहि हर्ष विसेखी, ठीक है। और राम जी को हृदय में रखा, मुख में राम नाम रखा। और मैं आपसे कहता हूं कि जिसमें इतनी विशेषताएं हों, उसे बड़ी से बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लेना खेल हो जाता है। सिंधु तीरे एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, उसके ऊपर चढ़ गए श्री हनुमान जी। और क्या किया? बार बार रघुवीर संहारी, तरकेउ पवन तनय बल भारी। बार बार। अच्छा, संभाला किसी? बार बार राम जी को। कितना बढ़िया संकेत है। आप रेलगाड़ी में बैठते हैं, सामान को तो एक आध बार संभाल, हाँ ये रख दिया सामान, ठीक है। और टिकट बार बार, कहीं तो रखा था यहाँ, मिल नहीं रहा, कहाँ? हाँ मिल गया। फिर देख रहे जरा रखा है कि नहीं, बार बार संभालते हो कि नहीं? क्योंकि सामान के बिना काम चल जाएगा, पर टिकट निकट न होगा तो परिस्थिति विकट हो जाएगी। आपके पास 10,000 का सामान हो और 1,000 रुपए का टिकट ना हो। आज हमने देखा है रेलगाड़ी में जब लोग बैठे होते हैं और ऐसे ही आता है टीटी, हाँ टिकट, तो जिनके पास नहीं रहता वे बैठे नहीं, खड़े, भाई साहब हाँ क्या बात है? नहीं वो हम, हाँ बोलो, टिकट ले नहीं, अच्छा खड़े रहो, बाद में बात करते हैं, खड़े रहो। और जिसके पास टिकट होता है, एक आदमी को देखा, दाढ़ी बढ़ी हुई, गंदा कुर्ता, और ऐसे ही बैठा। टीटी ने उससे कहा टिकट, वो अपनी सीट पर आराम से बैठा, टिकट। सो बीड़ी पीकर धुआं उसके मुंह पर छोड़ते हुए बोला, ये रहा, ले बोलो टिकट है उसके पास। भले ही गरीबी हो पर टिकट तो है। मैं आपसे कहता हूं, इसी तरह जिंदगी भर का साजो सामान, दुनिया भर की सामग्री हो, लेकिन भगवान के भजन का टिकट पास नहीं होगा तो यात्रा सुख से संपन्न नहीं होगी। टिकट यही है। साथी है मित्र गंग के, जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन है साथी, हरि के भजन
से तो आगे, भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। हे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये दो दिन का। हमारे संत श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। ओ राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। पछिलो जन्म आगिलो तेरो, पछिलो जन्म आगिलो तेरो। दो जन्म सुधर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। राम नाम तू धर तो जो तू, राम नाम तू धर तो। राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। दोनों जन्म सुधरते, हो तो नफा साधु की संगति, हो तो नफा साधु की संगत। भगत नाम तेरो पर तो, जय हो भगत नाम तेरो पर तो जो तू, भगत नाम तेरो पर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। तंदुल घिरत समर्पि श्याम को, तंदुल घिरत समर्प श्याम को। संत परोसो कर तो, संत परोसो कर तो। जो तू राम नाम चित धर तो। राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। सूरदास बैकुंठ पैठ में, सूरदास बैकुंठ पैठ में। तेरी को न फेंट पकड़ तो, तेरी को न फेंट पकड़ तो। जो जो राम नाम चित जय राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। ओ राम नाम चित धर तो रे जो तू, राम नाम चित धर तो। राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। सूरदास जी महाराज कहते हैं, तेरा नाम भगत जी हो जाता, संत संगति का ये लाभ होता, और वैकुंठ प्रवेश करते समय कोई तुम्हारी फेंट पकड़ने वाला नहीं था। देखो, रेलगाड़ी में वैसे काम चल भी जाए, लेकिन जब रेलगाड़ी छोड़कर उतरेंगे, जब वो खिड़की पार करनी होगी, जब वो टिकट पूछेगा, इस टिकट के बिना काम चलेगा नहीं। इसलिए सामान रखो, पर ये टिकट भी संभाल कर रखो। और हनुमान जी ने इस टिकट को संभाला और राम जी से मिलने गए। इसका अर्थ है, राम जी तक पहुंचने के लिए इसी टिकट की जरूरत है। और राम श्री सीता जी से मिले हनुमान जी, और श्री सीता जी का समाचार लौट कर दिया। और इसी तरह श्री भरत जी सबसे मिलकर आए। हनुमान जी ने तो समुद्र किनारे वानरों को छोड़ दिया और गए श्री सीता जी का दर्शन करने। और भरत जी ने सभी लोगों को मंदाकिनी गंगा के किनारे छोड़ दिया और राम जी के दर्शन के लिए गए। पर अंतर एक है,
दोनों बढ़िया। श्री भरत जी भी राम जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और श्री हनुमान जी भी सीता जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक अंतर है। क्या? एक धरती छोड़कर आकाश मार्ग से उड़कर जा रहे हैं, एक धरती से जुड़कर जा रहे हैं। और मानो संकेत यह है कि दोनों का लक्ष्य श्री सीताराम जी से मिलना है, पर विरक्त वो जो संसार से ऊपर उठकर आकाश मार्ग से उड़कर जाता है, और गृहस्थ संत वो जो धरती से जुड़कर जाता है, ताकि धरती से जुड़े हुए लोग उससे भी जुड़े रहें। श्री भरत जी पैदल पैदल चले, आगे निखाद राज हैं, और भरत जी यही सोचते हैं, राम लखन सीय सोने मम नाऊ लखन सीय सुनि मम नाऊ राम लखन सीय मम नाऊ राम लखन सोनि उठ जनि अनत जाहि तजी ठाऊं राम लखन सीय मम नाऊ राम लखन सीय सोनि मम नाऊ राम लखन सीय सोनि मम नाऊ राम लखन सीय राम लखन सीय सुनि सुनि लखन सीय सुनि सुनि लखन सीय। श्री सीताराम लक्ष्मण मेरा नाम सुनकर ही वह जगह छोड़कर न चले जाएं जहां रुके हैं। अच्छा भरत जी, क्या भगवान आपका नाम सुनकर चले जाएंगे? भरत जी को लगता है मेरा नाम ही ऐसा है, मेरे नाम ने उन्हें अयोध्या में नहीं रहने दिया, वो चित्रकूट में कैसे रहने देगा। लेकिन जब भगवान तुम्हें छोड़कर जा सकते हैं भरत, तो तुम क्यों जा रहे हो? श्री भरत जी बोले, मैं तो जाऊंगा। क्यों? मोरे शरण राम ही की पनही। मेरी शरण तो राम जी के चरणों की जूतियां हैं, मैं पनही की तरह हूं। पनही को चरण स्वीकार कर ले तो ठीक, या जहां छोड़कर चल दे पनही वहीं पड़ी पड़ी प्रतीक्षा करती रहती है, क्योंकि पनही तो बनी ही चरणों के लिए है। मैं तो राम जी के चरणों के लिए ही बना हूं, चाहे राम जी स्वीकार करें अथवा दुत्कार दें, मैं तो जाऊंगा। रवि को कमल अनेक हैं, कमलन को रवि एक। हमसे प्रभु को बहुत हैं, प्रभु से हमको एक। मैं तो जाऊंगा। आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे दामन में फैलाऊं आके। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। एक बात और है, जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया, तेरा नाम मेरी जबां पर न आया। खतावार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं,
तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। फिर अति मनो मातु कृत खोरी, माता की करनी याद आती है। श्री भरत रोने लगते हैं और धीरे धीरे चलने लगते हैं। क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें जिसकी मां ने बनवासी बना दिया हो? मैं उस कैकई माता का बेटा होकर मुंह दिखाऊंगा? पर अचानक श्री भरत धीरे धीरे चलते चलते अचानक तेजी से चलने लगते हैं। अरे तेजी से क्यों चलने लगे? कि जब समझत रघुनाथ स्वभाव, राम जी का स्वभाव याद आता है, तब पथ परई उताइल पाऊं, तब जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। राम जी का स्वभाव ऐसा है, मैं गुनहगार हूं पर तेरी रहमत ने दिया जो गुनहगारों का साथ, तो चीख उठे बेगुनाह हम भी गुनहगारों में। यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सठ सदा सदोष, आपन जान न त्यागी हैं मोह रघुवीर भरोस। भरत जी के नेत्र सजल होते हैं, हृदय भाव से भरा है। कभी पीछे की ओर धीमे धीमे रुकने का मन होता है, कभी आगे जल्दी जल्दी चलने का मन होता है। और निखाद राज रास्ता बताने के लिए उसी समय निखाद राज ने कहा कि महाराज वो देखो बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े वृक्ष, हाँ। नाथ देखी है, नाथ देखी है बेटा विशाला, नाथ देखी है बेटा विशाला, नाथ देखी है बेटा विशाला, नाथ देखी है आखरी जंबुर साल तमाला देखिए। नाथ देखे बेटा विशाला, नाथ देखिए बेटा पर देखिए, बेटा पर देखिए। बड़े बड़े वृक्ष देखिए महाराज दिखाई दे रहे होंगे। अब भरत जी चौंके, महाराज पहचानिए, वो पाकरी का वृक्ष दिखाई दे रहा है, जामुन का वृक्ष दिखाई दे रहा है, आम का वृक्ष दिखाई दे रहा है, तमाल का वृक्ष दिखाई दे रहा है। हाँ महाराज दिखे दिखे। अब कितनी दूरी होगी कि वृक्षों की एक एक की पहचान कराई जा रही है। अच्छा, इन वृक्षों के बीच में देखिए वट वृक्ष है, तिन तरुवरन मध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देख मन मोहा। वट वृक्ष है इन सबके बीच में, और वट वृक्ष के नीचे वेदी बनी है। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। इतनी दूर से दिखाया। अब वेदी पर देखिए कौन बैठे हैं। वेदी पर मुनि साधु समाजु, सीय सहित राजत रघुराजु। इतनी दूर से दिखाया, लेकिन भरत जी की दशा क्या हुई? करत प्रणाम चले दो भाई, करत प्रणाम चले दो भाई, करत प्रणाम चले दो भाई। कहत प्रीति सारद सकुचाई, कहत प्रीत सारद सकुचाई, कहत प्रीत सारद सकुचाई।
सरस्वती माता भी प्रेम का वर्णन नहीं कर सकती। श्री भरत दंडवत करते हुए गए और जब राम जी को देखा, देखते ही रह गए। रघुराज बिलो के लिए जब ते तब नेह न देह समारण दे, तज धीरज बोल उठी बरुनी पग नीरज की रज झारण दे। ये पलकों के आगे लगे हुए बाल चरण कमल की धूल झाड़ना चाहते हैं। तो पुतली को दर्शन में बाधा पहुंची तो पुतली कहे सामने से हट जा, तो आंसुआ कहे पाए पखारण दे, और पलकें कहे झांपी ले राघव को, तो आंखियां कहे और निहार न दे। जीत गई बाणी पाहि नाथ कही पाहि गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। पाहि माम कह के धरती पर गिर गए, मुझे दिखाने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी ने ये बाणी सुन ली। लक्ष्मण जी चले राम जी की तरफ, तो भरत जी की ओर पीठ हो गई। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा आपने भी भरत जी को पीठ दिखा दी। लक्ष्मण जी बोले इसलिए क्योंकि मैं भरत जी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, इसी मुंह से मैंने कुटिल को बंधु कहा है। गए राम जी के चरणों में सिर रखा। लक्ष्मण जी के आंसुओं से भगवान के चरण भीगे, और जब चरण आर्द्र हुए भगवान के नेत्र खुले। लक्ष्मण ये प्रणाम कैसा? लक्ष्मण जी के आंसू बह रहे थे कि प्रभु मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूं, कोई प्रणाम कर रहा है। कौन? भरत। भरत प्रणाम करत रघुनाथा, और भरत जी का नाम सुना तो उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। और भरत जी तो संकोच के मारे सिर झुकाए पड़े हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। लेकिन राम जी ने जबरदस्ती बरवस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरा सबहि अपान। जमीन से जुड़े हुए ग्रही संत को भगवान ने झुककर जमीन से उठाकर हृदय से लगा लिया, और राम जी से भरत जी मिले। ऐसे प्रेम उधर से चला इधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं कब किसमें कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, तो पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। मिलनी प्रीति किम जाए बखानी। ऐसे श्री भरत राम जी से मिले, और मिलने के बाद फिर उन लोगों को भी राम जी से मिलाया। और इसी तरह श्री हनुमान जी धरती से जुड़े हुए नहीं, आकाश मार्ग से उड़े, और वे सीता माता का दर्शन करते हैं और समाचार राम जी को देते हैं। सीता राम जी का मिलन कराया। तो ग्रही संत जमीन से जुड़कर जमीनी लोगों के बीच में रहते हुए भगवान से जुड़कर लोगों को भगवान से जोड़ देता है, और विरक्त संत जमीन से ऊपर उठकर अपनी साधना के मार्ग से उड़कर भगवान को पाता है। लेकिन ऊपर उड़ने वाला नीचे भी उतरता है। श्री हनुमान जी उस ऊंचाई तक जाते हैं जहां भगवान है, और नीचे उतरकर लोगों को भगवान से मिला देते हैं। इसीलिए कहा प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। प्रणवं पवन कुमार खलभन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम राजेश जपी,
भगत लहें विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।